Dear students, in this video we will do the grammar topic preposition. First of all, I'll tell you the meaning of preposition. A preposition is one of the 9 parts of speech. That means जो हमारे 9 parts of speech हैं उनमें से एक preposition है. Preposition is usually used before a noun phrase and it connect the noun phrase to the other part of the sentence. And mostly the prepositions are placed before the object or any person in a sentence to show its relation with another object. These are called prepositions. For example, the book is on the round table. Now the round table is an object and before object हमने preposition use की है on. और अगर इस सेंटेंस में से हम प्रपोजिशन को रिमूव कर दें, अगर हम ऑन को रिमूव कर दें तो सेंटेंस बन जाएगा द बुक इज़ द राउंड टेबल. मतलब उस सेंटेंस की कोई भी सेंस नहीं बनेगी और उसका मतलब बन जाएगा कि जो बुक है वो राउंड टेबल है. सो टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल एंड टू रिलेट द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस प्रपोजिशंस आर यूज्ड. And these prepositions express different relations like relation of place. और इस सेंटेंस में जो on preposition है that also tells us about the place like on the table कि book जो है वो on the table किस place पर है, मतलब book table के ऊपर है. So in this video we will do the prepositions of place and the first preposition is on. ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर होना. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर द बॉल इज़ ऑन द बुक. एंड अंडर, अंडर मीन्स किसी चीज़ के नीचे. एज यू कैन सी द बुक इज़ अंडर द बॉल. मतलब जो बुक है वो बॉल के अंडर है, नीचे है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ इन. इन मीन्स किसी चीज़ के बीच होना. ओके, एज यू कैन सी द फ्लावर इज़ इन द बास्केट. And in the same way, an apple is on the table and one apple is under table, and in means apples are in the basket. And next preposition is behind. Behind का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे होना. Like in the picture you can see the fence. Fence is behind the house. मतलब जो fence है वो house के पीछे है. Next one is below, and below mean that something is at a lower level or position than somebody or something else. For example, the garage is below the basketball net. मतलब उसकी पोजीशन, जो पोजीशन है गैराज की वो बास्केटबॉल से बिलो है. एंड नाउ द पोजीशन ऑफ बास्केटबॉल नेट एंड दैट इज अबव द गैराज मीन्स उसके ऊपर है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ बिटवीन. बिटवीन मीन्स दो चीज़ों के बीच की पोजीशन. लाइक द बारबेक्यू इज़ बिटवीन द हाउस एंड द स्विंग. मतलब जो बारबेक्यू है वो हाउस और स्विंग के बीच में रखा हुआ है. नियर, नियर मीन्स किसी चीज़ के पास. द लिटिल बॉय इज़ नियर द लिटिल गर्ल. And the next one is over, and over is used to indicate above. Okay, above को ही वो indicate करता है regarding position और height. For example, a pigeon is flying over the house. And the next one is around. Around means किसी चीज़ के इर्द गिर्द. Okay, now the bird is flying around the house means वो house के इर्द गिर्द fly कर रहा है. Now in this picture there are two prepositions. She is on the driveway. Okay, on means ऊपर and she is far from the little girl. Far means काफ़ी दूर होना. She is far from the little girl. And now we have done in and on. Now we will see the use of into and onto. और इन दोनों में difference ये है when the thing is in motion. ठीक है, मतलब उसकी movement हो रही है. That time we use into. Otherwise the thing is still, then we use in.
फॉर एग्जाम्पल अ फ्लावर इज़ इन द बास्केट, तो वो फ्लावर मूव नहीं कर रहा है, वो स्टिल है, ठीक है। सो देन वी विल यूज़ इन। बट अगर कोई चीज़ मोशन में है, उसकी मूवमेंट हो रही है, देन वी विल यूज़ इन टू। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ रनिंग इन टू द गैराज, मतलब वो रन कर रही है, वो जा रही है इन टू द गैराज। एंड सेम इज़ द केस विद ऑन एंड ऑन टू। ऑन यूज़ करते हैं हम स्टिल के लिए, जो मतलब चीज़ स्टिल है, एंड ऑन टू व्हेन द थिंग इज़ इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड ऑन टू द स्विंग। एंड नेक्स्ट है अमंग, ठीक है। हमने बिटवीन भी पढ़ा था। बिटवीन होता है जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में पड़ी हो, एंड अमंग यूज होता है व्हेन वन थिंग लाइज बिटवीन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल द पिजन इज सिटिंग अमंग द फ्लावर्स, दैट मीन देर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं और उन फ्लावर्स के बीच में पिजन है। इन द नेक्स्ट वन इज थ्रू, एंड दैट मीन किसी चीज़ के बीच में से होके जाना। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ पासिंग थ्रू द टनल, मतलब वो उसने इधर से एंटर किया और दूसरी तरफ से वो बाहर जाएगी, दैट मीन शी इज़ पासिंग थ्रू द टनल। एंड नेक्स्ट प्लेस इज़ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन्स किसी चीज़ के सामने। एज यू कैन सी इन द पिक्चर द कैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। एंड नेक्स्ट टू मीन्स इमीडिएटली, किसी चीज़ के बाद। Now in this picture the cat is next to the box.